नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख बदले जा चुके हैं। अब जो हमारे वायुसेना प्रमुख है, अब से 5 दिन पहले बने हैं, ये हैं एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। स्क्रीन पर आप उनकी फोटो भी देख रहे होंगे। इन्होंने आज एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी हथियार मार्केट को, पूरे एशिया को हिलाकर रख दिया है। और इससे ये भी साफ हो गया है कि भारत अब अमेरिकी F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान की तरफ बहुत ही ज़्यादा सीरियसली देख रहा है। हालांकि कई लोग कहते हैं कि भारत ने S-400 खरीद लिया है तो अमेरिका F-35 नहीं देगा, तो चिंता मत कीजिए, इसको लेकर भी इंतजाम पूरे किए जा चुके हैं। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को हम अपनी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे एयरफोर्स चीफ है वी आर चौधरी जी, उन्होंने बयान दिया है कि 114 लड़ाकू विमान खरीद की जो डील थी, जिसे पहले MMRCA के नाम से जाना जाता था और अब MRFA यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, वो अभी ऑन है और हम 114 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी वायुसेना की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार गिरती जा रही है। आपको बता दूं कि हमारे पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए 2 मोर्चों की लड़ाई के लिए, लेकिन हमारे पास कितने हैं? 30 के आसपास हैं और प्रतिदिन कम ही हो रहे हैं। तो ऐसे में हमें नए, अत्याधुनिक और ज़्यादा संख्या में लड़ाकू विमान की सख्त ज़रूरत है। पहले कहा जा रहा था कि भारत राफेल ही खरीद लेगा। इसके अलावा कई लोग कह रहे थे कि अमेरिका का F-21 है, उसे खरीद सकता है। इसके अलावा अमेरिका का ही F-18 सुपर हॉर्नेट भी है, उसके भी अच्छे चांस थे। लेकिन भारत ने रूस के लड़ाकू विमान खरीदने से तौबा कर ली है। रूस के तो भारत बिल्कुल नहीं खरीदने वाला। तो ऐसे में ये 3-4 ऑप्शन ही थे, लेकिन राफेल में सबसे आगे था, क्योंकि राफेल एक बहुत बेहतरीन लड़ाकू विमान है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अब हमारे जो नए एयरफोर्स चीफ है, उन्होंने बयान ये दिया है कि हम ऐसे लड़ाकू विमान को कंसीडर करेंगे जिसमें 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की कैपेबिलिटी हो। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है उनकी तरफ से कि उस लड़ाकू विमान के अंदर इतनी गुंजाइश भी होनी चाहिए कि अब से 5 साल बाद, 10 साल बाद या 12 साल बाद जब भारत चाहे, उसमें 6ठी पीढ़ी की जो टेक्नोलॉजी है वो भी इंक्लूड की जा सके। क्योंकि हमें पता है अब से 5 से लेकर 6 साल बाद 6ठी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी आने ही वाली है, तो हम ये ऑप्शन भी चाहते हैं। साथ ही अंत में इन्होंने कहा है कि जो 5वीं पीढ़ी की टेक्नोलॉजी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ये इस डील का डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ये बहुत बड़ी बात है और इससे साफ हो जाता है कि F-35 अब इस डील में सबसे आगे हो चुका है। हालांकि कई लोग कहेंगे कि रूस ने भी तो अपना Su-75 बनाया है, वो आगे क्यों नहीं है, F-35 आगे क्यों है? तो इसका कारण ये है कि रूस का Su-75 ना तो उसका अब तक एक भी टेस्ट हुआ है, ना ही वो बनकर तैयार है। अब से 2 साल बाद तो कहीं जाकर उसकी टेस्टिंग स्टार्ट होगी। फिर 5 साल बाद 2026-27 तक रूस ने खुद कहा है कि सब कुछ सही रहा, तब जाकर ये बनकर तैयार होगा। तो आपको लगता है कि भारत 6-7 साल का वेट करेगा? बिल्कुल नहीं। वहीं एक अच्छी चीज़ ये है F-35 के साथ कि F-35 एक बैटल टेस्टेड लड़ाकू विमान है। इसने छोटी से छोटी स्ट्राइक भी की है और बड़े से बड़े युद्ध में भी हिस्सा लिया है। तो ऐसे में इसे युद्ध का एक्सपीरियंस भी है, तो इसलिए एक बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाकू विमान है। वहीं इसके 3 मॉडल आते हैं A, B, C। जो F-35C है ना, वो सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है। कैसे? उसे आप अगर चाहें तो हेलीकॉप्टर जैसे भी लैंड करा सकते हैं। जी हाँ, वर्टिकल लैंडिंग और वर्टिकल टेक ऑफ उससे किया जा सकता है। तो आप समझिए कितनी अल्टीमेट टेक्नोलॉजी है। और स्टेल्थ है, इस्लामाबाद के ऊपर, पाकिस्तान की राजधानी है, उसके ऊपर उड़ाइए, बमबारी करके वापस आ जाइए, उन्हें पता तक नहीं चलेगा। आप समझ गए होंगे कि किस लेवल की टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि अब कई लोग कहेंगे कि भारत ने S-400 खरीद लिया है रूस से, तो इसलिए शायद अमेरिका भारत को ना दे। तो इसी को लेकर हमारे वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि 2022 के पहले क्वार्टर में, जी हाँ, उस समय इस डील की कार्रवाई स्टार्ट कर दी जाएगी। उसी समय क्यों की जाएगी? क्योंकि इस साल के अंत तक हमें मिलने वाली है S-400 का पहला बैच। उसके बाद हम अमेरिका के साथ मिलकर पहले S-400 का मुद्दा सुलझा लेंगे। उसके तुरंत बाद इस डील की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। यानी कि भारत को पूरी उम्मीद है कि S-400 का मुद्दा रिजोल्व हो जाएगा। और इतना ही नहीं, भारत ऑलरेडी अमेरिका और रूस के जो प्राइम टेक्नोलॉजी है, जो इनकी बेस्ट वेपन है, एक साथ इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि रूस ने हमें Su-30 लड़ाकू विमान दिए हैं, रूस से हमें बहुत सारे हेलीकॉप्टर मिले हैं, बहुत सारे टैंक हैं जैसे T-90 टैंक्स। हमारी ओवरऑल वेपन अगर आप देखें, उसमें 60% आपको रूसी हथियार दिखेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इस साल अमेरिका ने हमें डिलीवर किए हैं MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर।
अगर आपको बताऊं इस हेलीकॉप्टर की, तो ये हेलीकॉप्टरों की दुनिया में ऐसे ही है जैसे कि लड़ाकू विमान की दुनिया में F-35 और F-22 रैप्टर यानी कि नंबर 1। तो इसलिए आप समझिए कि भारत अमेरिका का कोऑपरेशन बहुत ही अलग लेवल पर है। और हाँ, ये तो बिल्कुल मत कहना कि इसका मेंटेनेंस बहुत महंगा है, भारत अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसी ही चीज़ें तब कही गई थी जब भारत ने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर लिया था, चिनूक हेलीकॉप्टर लिया था, MH-60R हेलीकॉप्टर लिया था। इतना ही नहीं, प्रीडेटर ड्रोन हमने लीज पर लिए थे और अब खरीद भी रहे हैं। हर समय यही बात की गई कि अमेरिकी वेपन बहुत महंगे होते हैं, लेकिन भारत खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि भारत को पता है कि ये हथियार वो हैं जो भारत की सुरक्षा कर सकते हैं और राष्ट्र सुरक्षा से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।